भगवान बुद्ध के अग्रणी शिष्यों में से एक महाकात्यायन के शिष्य कुटिकनन सोन स्थविर कुररघर से जेतवन जा भगवान का दर्शन कर जब वापस आए, तब उनकी मां ने एक दिन उनसे उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने गई। जिस समय वह उपदेश सुन रही थी, उसी समय चोरों के एक बड़े गिरोह ने उनके घर पे सेंध लगा दी। सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि ढोना शुरू कर दिए। एक दासी ने चोरों को घर में प्रवेश करता देख लिया और उपासिका को जाकर कहा। उपासिका हंसी और बोली, चोरों की जो इच्छा हो वो ले जावे, तू उपदेश सुनने में विघ्न मत डाल। चोरों का सरदार, जो कि दासी के पीछे पीछे उपासिका की प्रतिक्रिया देखने आया था, यह सुनकर ठगा रह गया, अवाक रह गया। उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी। वह उपासिका बड़ी धनी थी, उस नगर की सबसे धनी व्यक्ति। उसके इशारे पर हजारों लोग चोरों को घेर लेते, चोरों को भागना मुश्किल हो जाता। चोरों का सरदार तो डर के कारण ही पीछे पीछे गया था कि अब देखें क्या होता है, उपासिका की क्या प्रतिक्रिया है। और उपासिका ने कहा, देख, जा, चोरों को जो इच्छा हो ले जावे, तू उपदेश सुनने में विघ्न मत डाल। स्वभावतः चोरों का सरदार अवाक रह गया। उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी, लेकिन उपासिका के वे थोड़े से शब्द उसके जीवन को बदल गए। उन थोड़े से शब्दों से जैसे चिंगारी पड़ गई, जैसे किसी ने सोते हुए को जगा दिया हो, जैसे एक सपना टूट गया, जैसे पहली बार आंख खुली और सूरज के दर्शन हुए। वह जागा इस सत्य के प्रति कि सोना चांदी हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा कुछ मूल्यवान जरूर होना चाहिए, अन्यथा हम हीरे जवाहरात ढो रहे हैं। और यह उपासिका कहती है कि जा, चोरों को जो ले जाना है ले जाने दे, ले जाने दे, ये उपदेश में विघ्न मत डाल। ये जरूर कुछ पा रही है जो हीरे जवाहरातों और सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान है। यह तो इतना सीधा गणित है। उसने लौटकर अपने साथियों को यह बात कही कि हम कूड़ा करकट ढो रहे हैं, सोना वहां लुट रहा है, क्योंकि उपासिका ने कहा कि जा, ले जाने दे उनको जो ले जाना चाहते हैं, तू उपदेश में विघ्न मत कर। वहां कुछ अमृत बरस रहा है मित्रों, हम भी चलें, कुछ मिल रहा है उस औरत को वहां जिसकी हमें कोई खबर नहीं। कोई भीतरी संपदा बरस रही है, कुछ लूट रहा है, और हम यहाँ कूड़ा करकट बटोर रहे हैं। उन्हें भी बात जची। उन्होंने चुराया हुआ सामान पुनः पूर्ववत रख दिया और सभी धर्म सभा में आकर उपदेश सुनने बैठ गए। वहां उन्होंने अमृत बरसता देखा, वहां उन्होंने अलौकिक संपदा देखी, उसे फिर उन्होंने भर कर लूटा। चोर ही थे ना, फिर लूटने में उन्होंने कोई कमी न की। कोई दुकानदार न थे, न लूटने में डरते। उन्होंने दिल भर कर लूटा, उन्होंने दिल भर कर पिया। शायद जन्मों जन्मों से इसी संपदा की तलाश थी, इसलिए चोर बनकर घूमते थे। फिर सभा की समाप्ति पर वे सब उपासिका के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगे। चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा, आप हमारी गुरु हैं, आप अपने बेटे से हमें परवज्ञा दिलवाएं। उपासिका ने अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें दीक्षा दिलवाई। वे चोर अति आनंदित थे और संन्यस्त हो गए, एकांत में वास करने लगे, मौन रहने लगे और ध्यान में डूबने लगे। उन्होंने शीघ्र ही ध्यान की संपदा पाई।